डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में छात्रों के 3 बड़े संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके जो कहा जाए जो मांगे हैं वो लगभग सेम है। आप देख सकते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी भारतीय जनता पार्टी का छात्र संगठन है, वो भी उसके भी तमाम जो छात्र हैं जो पदाधिकारी हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का छात्र संगठन है NSUI, वो भी धरने पर बैठे हुए हैं और समाजवादी छात्र सभा से जुड़े हुए भी तमाम जो छात्र संगठन हैं वो भी छात्रों को वो भी धरने पर बैठे हुए हैं। दरअसल कोरोना काल के बाद जिस तरह से परीक्षाएं हुई हैं और उसमें ज़्यादातर छात्रों को फेल कर दिया गया है, इसके साथ ही कई सारे ऐसे जो कहा जाए कोर्सेज हैं जिनके रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं किया गया है। लगातार कहा जाए जो मार्कशीट आई है उससे कहीं ना कहीं जो छात्र हैं वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। आपसे बात करेंगे ABVP की क्या प्रमुख मांगे हैं और आप लोग कब से बैठे हो? विद्यार्थी परिषद ने 4 दिन पहले विश्वविद्यालय प्रशासन को 8 सूत्री ज्ञापन दिया और ज्ञापन के द्वारा कहा गया कि जो छात्रों की मांग है उनको देख विश्वविद्यालय के द्वारा हमने 24 घंटे 48 घंटे का अल्टीमेट दिया। 48 घंटे बाद भी विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी कार्रवाई न की। प्रमुख हम लोगों की थी छात्र जिन छात्रों के लगभग 80% छात्रों के MW लिख दिया है और लगभग मार्क्स वेटिंग, और दूसरा बहुत से छात्रों को फेल कर दिया गया है जो विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली को दर्शाता है। एक विषय में छात्र पास है लेकिन अन्य विषयों में MW या फेल है। ऐसे छात्रों का हम लोगों की मांग है कि 80% ऐसे छात्र लगभग 90,000 छात्र फेल हुए हैं। ऐसे छात्रों को BSc नर्सिंग का भी रिजल्ट बिल्कुल BSc नर्सिंग का रिजल्ट नहीं है। दूसरा उसकी 2 साल से परीक्षा नहीं हुई है। विद्यार्थी परिषद की 8 सूत्री मांगों में नर्सिंग की मात्र हो, फेल की हो, MW तमाम जो ABVP के तमाम जो कहा जाए जो पदाधिकारी हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। इसके साथ ही जो कहा जाए जो NSUI यानी कांग्रेस समर्थित जो छात्र संगठन है उसका भी यहाँ प्रदर्शन चल रहा है। कुल मिला के आप देख सकते हैं कि जिस तरह से RD, PMW और MW वाले परिणामों को अविलंब जो कहा संशोधन के साथ जारी करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में जो कुलपति हैं वो कार्यवाहक हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी कुलपति पूरा कारोबार संभाल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे हैं आपकी और क्या ABVP से अलग हटके कौन कौन सी? विश्वविद्यालय प्रशासन ने लगातार अपनी तानाशाही दिखाते हुए परीक्षा नियंत्रक को NSUI अवगत करा रहा है कि तुम्हारी एजेंसी और तुम्हारी खींचतान में लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में है। NSUI इनसे लगातार कह रही है कि RW, MW, PMW की जो मांगे हैं, ज्यादातर छात्रों के एडमिशन होने हैं, उन बच्चों का संशोधन करके रिजल्ट को क्या किस तरह से आप पूछा था? देखिए, जिस तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारी उन्होंने एक मानसिकता के तहत यहाँ पर भेजा गया कि छात्रों को यहाँ पर पास ही मत होने दो। जब छात्र पास नहीं होगा तो वो नौकरी नहीं मांगेगा। RD, PMW, MW उनके रिजल्ट में डाल दिए गए हैं। PGT, TGT और BEd की काउंसलिंग और इंटरव्यू चल रहे हैं। वहाँ पर छात्रों को सिर्फ इसलिए लौटाया जा रहा है क्योंकि उनके रिजल्ट में अभी तक करेक्शन है। इस चक्कर में NSUI कल से यहाँ धरना दे रही है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष देवेंद्र जी। क्या लग रहा है, आप लोग समर्थन करने पहुंचे हैं, पहले से ही पूरी तरह से पढ़ाई व्यवस्था कोरोना की वजह से प्रभावित थी और अब उनको भी फेल कर दिया गया, तो क्या लग रहा है, ये तो बच्चों का भविष्य तो पूरी तरह से? ये सरकार पूरी तरीके से छात्र विरोधी है। ये सरकार किसी भी तरीके से अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ऐसे आंदोलनों के रूप में छात्रों को मतलब एक तरीके इनका समय बर्बाद कर रही है सरकार। अगर NSUI गलत है तो सामने बैठा संगठन भी नहीं, तीनों संगठन एक ही मुद्दों पर केंद्रित। मैं उनकी नीति बता रहा हूँ। वो सोचते हैं अगर NSUI गलत है तो वो सही है क्या, ये सही है क्या? इसका मतलब जायज मांग पर ये लोग मैदान में को लेकर देखिए, आप देखिए तमाम जो छात्राएं हैं वो भी पोस्टर लिए हुए हैं, कह रही हैं उनकी जो मांग है RD, PMW, MW वाले परिणामों को अविलंब संशोधित किया जाए। वहीं दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी वही मांग है। तो कुल मिला के तीनों छात्र संगठन इस समय लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। कुछ क्या आपकी मांग है, बताइए। माई अम्बेडकर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जो बच्चों को स्टूडेंट को फेल कर दिया गया उनको पास कराया जाए। ज्यादातर फेल हुए हैं। आप बताइए किस तरह से आप लोग, चाहे वो NSUI हो, चाहे वो ABVP हो, चाहे समाजवादी छात्र सभा हो, कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं? आपकी मुलाकात कुलपति से हुई है? हम ज्ञापन देने आए कुलपति महोदय जी को। ज्ञापन देने के वक्त हमारे 5 मिनट पहले उन्होंने ताराबंदी करवा दी। हमें गेट में अंदर प्रवेश नहीं होने दिया पहली बार। तो हमारा ज्ञापन नहीं लेने के बाद हमने अपना धरना अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। हमारी मांग है 5 मांगों में बैठी हैं। एक तो UG PG छात्रों को प्रवेश वेब रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाए और री एग्जाम पुरानी प्रणाली शुरू किया जाए। पुरानी प्रणाली चल रही है छात्रों के, पहले चलते हैं छात्रों के लिए कि छात्र के लिए वेब रजिस्ट्रेशन प्रणाली हो तो वो भी लागू की जाए।
छात्रों के 15 से लेकर 21 तक 2015-21 तक जो करेक्शन हो रहे हैं, छात्रों की मार्कशीट आ रही है, छात्रों को मार्कशीट दी जा रही है, करेक्शन नहीं हो पा रहे हैं नेट पे, इसलिए छात्र बड़े परेशान है। हाई कोर्ट में याचिका दर्ज कर चुके हैं विश्वविद्यालय। मिला के अब पूरा दारोमदार जो कार्यवाहक कुलपति हैं उन पर हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के साथ साथ उन पर आगरा की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो यूनिवर्सिटी है उसकी अतिरिक्त जिम्मेदारी है, क्योंकि जो इससे पहले जो कुलपति थे उनको कहीं ना कहीं कहा जाए उन पर जांच बैठा दी गई थी, उनको हटा दिया गया था। तो कुल मिला के कहा जाए इस समय यूनिवर्सिटी में छात्रों ने कहा जाए इस समय अपना डेरा डाला हुआ है और कई सारी विसंगतियां हैं। सबसे ज़्यादा जो विसंगतियां हैं वो है कि ज़्यादातर छात्रों को फेल कर दिया गया है, कई जगह पूरे रिजल्ट नहीं घोषित किए गए हैं, कई सारे जो कहा जाए कोर्सेज हैं उनके भी नतीजे नहीं घोषित किए गए। तो कुल मिला के कहा जाए इस समय NSUI हो, ABVP हो या समाजवादी छात्र सभा हो, तीनों छात्र संगठनों के जो कहा जाए पदाधिकारी हैं इस समय यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।